Subscribe now and press the bell icon. Never miss an up. आज हम गति पढ़ेंगे। गति माने मोशन। तो पहले सामान्य सी बात समझिए कि गति है क्या। ध्यान से सुनो, गति हमेशा सापेक्ष होती है। जैसे मैं खड़ा हूं तो बताओ क्या मैं कोई गति कर रहा हूं? अभी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा भैया। अभी आपके सापेक्ष में कोई गति नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कोई गति नहीं कर रहा। लेकिन अब मैं इधर आया तो उस कुर्सी से पहले एक हाथ दूर था, अब दो हाथ दूर। मेरे स्थान में क्या हो गया? परिवर्तन। मैंने क्या करी? गति करी। ये क्या है? मूवमेंट, मोशन, हलचल। मतलब हमेशा एक वस्तु के सापेक्ष देखी जाती कि पहले मैं तो से कितने बगल में, तो अब कितने, पहले मैं तेरे सामने है तो अब मैं तेरे तिरछे में आ गया, जब हो गई गति। मैं भले ही गति कर रहा हूं, नहीं मैं ऐसा खड़ा हूं, तब भी मैं आपके लिए तो गतिशील नहीं हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझे चंद्रमा पे ऐसा देखे तो बताओ मैं बाकलान गतिशील हूं कि नहीं हूं? हूं या नहीं हूं? अरे हूं ना। अरे पृथ्वी घूम नहीं रही का? बात तो घूमत दिखाएगी ना, वहां से घूम रही है पृथ्वी, वो पृथ्वी पे मैं आऊंगा तो पृथ्वी घूम रही है तो अब मैं नहीं घूम रहा हूँ। अरे मैं भाई के संगे घूम रहा हूं पृथ्वी के। अरे जी जैसे मान ले कोई आदमी ट्रेन में बैठो है, आदमी नहीं हल रहा हो, ट्रेन जा रही है तो गति ट्रेन में आएगी, बाद में गति नहीं है का। अरे ट्रेन के संगे संगे वो भी जा रहा है तो बाकी स्थिति भी तो बदल रही है। पहले जाए तो ट्रेन वहां पहुंच गई, वो वही वहां पहुंचो, ट्रेन के संगे बैठो बैठो। समझ में आ रही है? तो गति है का, गति एक वस्तु से दूसरी वस्तु के सापेक्ष देखी जाती। कहूंगा अगर तुम हवाई जहाज में बैठो, जैसे अपन बस में बैठे हैं, हम गति कर रहे हैं नहीं कर रहे हमें समझ में आता है। कैसे समझ में आता है? धचका लगते हैं तो हल रहे हैं अपन। सामने एक पेड़ है, वो जात दिखा रहा है, हम भी बस जा रही है, हम बस में बैठे देख रहे हैं खिड़की में, ऐसे पेड़ जात दिखा रहा हो, गति हो रही है। पेड़ के सापेक्ष हमारी स्थिति बदल रही है। लेकिन अगर तुम हवाई जहाज में बैठ जाओ, ऊपर उड़ जाओ, तो तुम ऊपर बैठे हो तो बगल में बादर मादर रहेंगे तो दिखाएंगे तुम्हें इतने जात। मान लो तुम बादर ऊपर पहुंचे, कछु नहीं, एकदम साफ मैदान है, कुछ भी नहीं है, तो तुमको ऐसा लगेगा सब बस हवाई जहाज रुक गया, हम वैसे ही बैठे। का है मां तुम्हें धचके तो लगने नहीं है। रोड पर कौन चल रहा है भाई? हवाई जहाज तो धचके लगे, समझ में आया कि हल डोल रहे हैं, चल रहा है। वो कछु आज जात दिखा नहीं रहा है, पूरे में नीलो नीलो ये आकाश ही आकाश है। वो गति जान पड़ेगी का? वो पता चलो कि हवाई जहाज चल रहा है 900 किलोमीटर प्रति सेकंड की, प्रति घंटा की स्पीड से, एक घंटा में 900 किलोमीटर जा रहा है और हमें जाने नहीं पड़ रहा। हमें ऐसा लग रहा हो कि पानी गिलास धरो, हला ही नहीं रहा, ऐसा कैसे धरो है? बैठे और जाके उतर गए। जान पड़ते केवल ले हवाई जहाज उड़वे में और टेक ऑफ कर भी हम, क्या तुम बैठे थे हवाई जहाज, बाकी तो ऐसे लगता है कि जहां बैठे हैं ऐसे ही बैठे हैं, घर ही बैठे हों। क्या है? कोई गति आप वहां पर महसूस नहीं कर सकते ना, कैसे करोगे? तो वही बात है, गति क्या है? मूवमेंट, मोशन हमेशा दूसरी वस्तु के सापेक्ष ही देखी जाती। आई बात है? अब जब गति करेंगे मैं जहां है तो, और मैंने गति जा कर दी तो मैं कुर्सी से कछु दूर होगा, कछु होगा दूर, जा कहते हैं का दूरी, डिस्टेंस क्या कहते हैं? दूरी हो गई, ठीक है। जा से मैं सीधो गो जहां तक, तो दूरी है, जा दूरी है। लेकिन सीधो आऊं जब अगले तो जो विस्थापन होगा क्या होगा? और मैं अगर ऐसे 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 घूम के आओ तो जा का है पूरी दूरी। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? देखो जा हटा दूंगा मैं, जा देखो पढ़ा के निपटो। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष तू बैठी है और मैं फिर रहा हूं,
तो मेरी गति मुंह में क्या है, वो मैं बैठूं तू फिर रही है, ठीक है। अगर हम दो ही संगे संगे फिर रहे हैं ना तो हम में गति नहीं है। काय नहीं है गति बताओ? क्योंकि हम दोनों में कोई स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही। लेकिन तुम तो फिर भी कहो गति तो है। फिर गति तो में और वो में काय के सापेक्ष है? धरती के सापेक्ष, खम्मा के सापेक्ष, घर के सापेक्ष। अपन दो ही का चले अंतरिक्ष में और ऐसा हाथ से हाथ पकड़ लें और फिर जाएं तो हम में कोई परिवर्तन नहीं है, हम में कोई गति नहीं है। काय कि हम में कोई स्थिति बदले नहीं रही, जैसे थे वैसे के वैसे हैं। एक समान रूप से बदल रही हो तो वह वस्तु गति में कही जाती। ठीक, अब देखो दूरी और विस्थापन समझाया मैंने। चाहे जिते हो पहुंच जाओ तो वह दूरी, वो सीधे जाओ सो विस्थापन, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक बात मैंने तुमसे कही थी कि दूरी माने जो दूरी होती है वह हमेशा बड़ी होती है कहाँ से? विस्थापन से, या फिर हो सकती है बराबर। दूरी हमेशा प्लस में ही होगी, कभी माइनस में नहीं हो सके। काहे कि मैं जहां खड़ा हूं तो मेरी दूरी जीरो है, मैंने मतलब कोई दूरी तय कर नहीं करी। लेकिन एक कदम भी धरेंगे तो प्लस में ही होगी। अपने आप में तो घुस ना जाऊंगा मैं, जाएंगे बात रहूंगा कम से कम। लेकिन विस्थापन जरूर माइनस में हो सकता है। कैसे? देखो फिजिक्स में जो प्लस माइनस होता है ना, विजय नहीं हो कि साहब अब माइनस मतलब गायब होगा। देखो तुम तने मुंह है, तुम तने देख रहा हूं मैं तो पॉजिटिव हूं, और इतने होगा तो मैं नेगेटिव। जैसे मान लो कोई वस्तु ए है, ए स्थान से बी स्थान की ओर जा रही है, तो जो तो का होगा जा चली बाने का दूरी, जा चली बाने का दूरी। और उल्टो चल गाओ ना, उल्टो इतने से पहुंच गाओ जहां, तो जो का होगा विस्थापन। अगर जो सीधो हो तो विस्थापन, समझ रहे हो? विस्थापन हमने कहा क्या हो सकता है? विस्थापन हो सकता है कैसा? प्लस में कुछ तो चला होगा ना, तो 5 चला। कितना चला? 5। दूरी कितनी चली? 15 चली। तो दूरी ज्यादा हो ही गई, विस्थापन कम है को, लेकिन 2 ही प्लस में आएंगे, 2 ही प्लस में आएंगे। लेकिन मान लो कि जो आदमी जहां खड़ो तो और चक्कर लगा के जाएंगे आ गो 400 मीटर को, तो जाओ विस्थापन बताओ कब आओ? अरे जो आदमी जहां से जाने दूरी तय कर ली जहां तक, तो जा तो का हो गई दूरी 400 मीटर की। लेकिन फिजिक्स जाके थे कि तू जहीं से गाओ तो और जहीं आ गाओ तो गवाही का है तो विस्थापन कछु नहीं बाओ, तू भाई के भाई है तो तेरा विस्थापन कितना है? 0 है। कितना है? 0। बात सही में आ गई। लेकिन दूरी तू चला 400 मीटर तो विस्थापन होगा 0। तो विस्थापन अगर हमने कही साहब जहां से जहां गाओ तो जो 5 विस्थापन प्लस में है, जहां विस्थापन 0 है। लेकिन जो भैया उल्टो चल गाओ, इतने चल गाओ जहां पहुंच गओ, तो जो क्या है? जो माइनस में 5 होगा क्या होगा? माइनस में 10 होगा, जितना ही मान लो। तो विस्थापन प्लस में, विस्थापन 0, विस्थापन माइनस में, जहां से वहां पहुंच गओ या जहां से उल्टो लौट गओ तो जो माइनस में हो जाओ, बढ़ गओ प्लस में, लौट गओ माइनस में, ठीक है। लेकिन विस्थापन जो होता है हमने कहा प्लस माइनस, सकारात्मक नकारात्मक या शून्य हो सकता है। दूरी हमेशा सकारात्मक होती है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। समझ गए मेरी बात? दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी, ठीक है। और किसी वस्तु की प्रारंभ तथा अंतिम स्थिति के अंतर को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? प्रारंभिक जहां है तो और अंतिम स्थिति के अंतर को, जो सीधा अंतर कितना आया उसे क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। इसे वेक्टर के द्वारा, एक तीर के द्वारा, क्योंकि आपको दिशा देनी पड़ेगी, नहीं दूरी में और विस्थापन में कोई अंतर नहीं है। आप कहना पड़ेगा कि पश्चिम की ओर। आपको लिखा आपने 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा,
और ऊपर बनाना पड़ेगा आपको एक तीर। तो ये क्या बता रहा है कि ये विस्थापन है। ये तीर से ही मालूम चल रहा है कि विस्थापन है। वो तीर नहीं लगाओ तो फिर वह क्या हो गई, फिर तो वह अपनी दूरी 80 किलोमीटर की, लेकिन प्रति घंटा में क्या हो गई, चाल, और आपका होगा वेग। समझ गए? दूरी में भाग दो समय को तो चाल, और विस्थापन में भाग दो समय को तो वेग। अब समझाओ तुम्हें मैंने वही की वही। स्मरणीय बिंदु देखो क्या है कि दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। क्लियर? दिए गए समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। बताओ तो मैंने गन्ने मन्ने घूम के वहीं आ गए, कहाँ गए थे, कहूँ नहीं हो, कल आए, कछु नहीं, विस्थापन 0। ठीक है, लेकिन दूरी तो फिर भी तुम्हें तय करी। दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु का विस्थापन उन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो मैं और तेरी मोटरसाइकिल की जो न्यूनतम दूरी है, जो विस्थापन, वो घूम के जाएगी तो वह दूरी। ठीक है, समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के विस्थापन से अधिक अथवा बराबर हो सकती है। यानी विस्थापन और दूरी या तो बराबर होंगे या फिर दूरी बड़ी होगी, परंतु किसी भी स्थिति में यह विस्थापन से दूरी कम, क्योंकि न्यूनतम दूरी ही क्या होती है, समझ में आ रही है? दूरी से हल्को विस्थापन नहीं हो सके। एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या है कि मैं सीधे भागते ही जा रहा हूं 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से, और फिर मोड़ा मोड़ी सन्ना था ना, तुम देखो कॉलेज मोड़ी लाइफ में गए, बैठ गए, तो वो क्या है, असमान गति। रेस्ट ज्यादा ही, फिर डीली कर फिर रेस्ट ज्यादा, झटका ले चला रहा है, तो वो क्या है, असमान। एक समान गति, घटती बढ़ती गति। अब जब असमान गति होएगी, गति में जब अंतर होगा, गति में जब अंतर होगा तो वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है, यदि कोई वस्तु समान रूप से समान दूरियां तय कर रही है, हर 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है, हर 5 मिनट में 1 किलोमीटर चल, उसे क्या कहेंगे, एक समान गति। तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहेंगे। एक समान गति के लिए समय विस्थापन ग्राफ चित्र ए दिया गया है कि ऐसी बढ़ती जाती है। जबकि आप ये देख रहे हो कोई कम है थी, फिर बढ़ गई, हो सकता घट भी जाए। ठीक है, यदि किसी वस्तु समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है कि 5 मिनट में पहले चली थी 10 किलोमीटर, फिर चली 4 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, मतलब आदमी स्पीड बढ़ा रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, तो क्या हो गई, असमान गति। तो उस वस्तु को असमान गति कहते हैं। इसमें चित्र बी में दर्शाया गया, दर्श जान दो। चाल किसे कहते हैं? तो हमने कही दूरी में समय को भाग दे दो तो चाल। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। चाल क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्पीड। क्या कहते हैं? किसी भी दूरी को तय करने में लगा समय क्या कहलाता है, चाल। गुना यहां से कितने किलोमीटर है, 45 किलोमीटर, और मैंने कितने में तय किया, 1 घंटे में। तो मेरी मोटरसाइकिल चली कितनी स्पीड से, 45 की स्पीड से, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 45 की स्पीड से चला गया। ठीक है, और मैंने अगर ये कर दी 90 की स्पीड से, सुबह आधा घंटा में पहुंच जाऊंगा, और बढ़ा दो। वेग किसे कहते हैं, वेलोसिटी। जब विस्थापन में समय को भाग दे दो तो वेग ईटे आएगा। क्या ईटे आएगा, वेग। दोनों के मात्रक समान है, दोनों के मात्रक समान है। चाल आदेश राशि है, कैसी राशि है, आदेश। ठीक है, लेकिन वेग क्या है, सदिश राशि। वेग क्या है, सदिश राशि। यहां लिखा है इसका ऐसा ही मात्रक चाल स्पीड क्या होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या लिखा है ये, इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या, -1। ये क्या होता है, हमने कहा ये बटे में है, समय मीटर बटे समय। जब बटे को मैं बराबर भाग कायम ले जाऊं, गुणा में ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर समय इनवर्स। जब भी बटे की चीज को ऊपर लेके जाओगे तो उसमें क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है घात में। वेग एकांक समय में कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी विस्थापित हो जाती है वह उस वस्तु का वेग कहलाता है। ये क्या है, विस्थापन। ध्यान दो, ये तो सिर्फ इसलिए है कि ये विस्थापन है,
क्योंकि दिशा तो बतानी ही पड़ेगी। में समय वेग कहलाता है, विस्थापन में लगा समय वेग कहलाता है, और वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। वेग को v दर्शाते हैं, विस्थापन क्या है, विस्थापन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, वही जो काय का होता है, दूरी का क्या था मीटर, समय का क्या था सेकंड, दोनों का मात्रक चाल का मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड। अंतर क्या है, एक तीर रहेगा, क्या रहेगा, तीर बतलाएगा दिशा। ठीक है। वृत्तीय गति क्या होती है, गन्ने मिन्ने घूम रहे हो उसको गति, वृत्तीय गति। जहां से गए थे वहीं आ गए, जहां से गए थे वहीं आ गए। पंखा कौन सी गति कर रहा है, वृत्ति। दूरी तो बहुत तय हो रही है पर विस्थापन शून्य है। कहूं जा रहा होगा का, वहीं थे वहीं है। ठीक है, सोच रही है अच्छा हाँ वहीं के वहीं है। विस्थापन तब हो तो एक आध पंखी उड़ हीट के तब पर तो मोम पर तेरे तो हो जाए विस्थापन। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, स्पीड समान है, तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। और वृत्तीय गति त्वरित गति होती है तथा त्वरण की दिशा में सदैव केंद्र की ओर होती है, और उपग्रहों की गति त्वरित गति होती है। मतलब देखिए ये कोई पृथ्वी है और ये चंद्रमा जाए गति क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, अब इसका वेग निकाल सकते हो तुम। अब मैंने कहा साहब वेग विस्थापन तो हो रहा है, विस्थापन तो हर पल कैसे हो रहा है, आप कहोगे साहब अभी तो आप कह रहे विस्थापन नहीं हो रहा। अरे भाई स्थिति बदल रही है। अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि इतने दिशा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यही चल रहा है ना, इसमें परिवर्तन तो हो रहा है। तो पहला पॉइंट यहाँ था, अब पॉइंट यहाँ है, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। तो स्पीड मतलब क्या थी, दूरी बटे समय, और वेग क्या था, विस्थापन बटे समय। विस्थापन में क्या होता है, दिशा होती है, पर यहाँ दिशा तुम कैसे बताओगे, यहाँ दिशा बताओ कैसे। मान लो वेग लिखने है, वेग हमने लिखा होगा साहब जो गोला झांस है, लेके झांस कितनी दूरी तय करी जाने, जान दूरी तय करी 5 मीटर की, कितनी दूरी तय करी 5 मीटर, दूरी तय करी 5 मीटर की, और माने 1 सेकंड में करी, तो मैं कह सकता हूँ कि 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। और वेग कहूँ तो क्या कहूँ, अब वेग में तो दिशा और बताना पड़ेगी। अब दिशा कहाँ की बताओगे, जहाँ का है ना, उत्तर भी जा रहा हो, पर अगले पल दक्षिण है, फिर अगले पल पूर्व है, फिर अगले पल पश्चिम है। या कह दो कि 5 मीटर प्रति सेकंड गिनमिन नहीं कह रहा, बुरा लग रहा हो खेत में, तो कह दो कोणीय गति, क्या कह दो, कोणीय गति। तो होगा वेग, क्या होगा वेग 5 मीटर प्रति सेकंड कोणीय गति। तो ये क्या हो गया, वेग हो गया। इसे क्या कहेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। समझ में आ रही मेरी बात। कोणीय वेग किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, देखो जाकर कहलाएगी, जो होगा कण, जो होगा केंद्र, क्या होगा मिलाने वाली रेखा। जैसे कहते हैं अपन का त्रिज्या आर से, क्या दर्शाते हैं, आर से त्रिज्या हो गई। जा सिद्धांत को नहीं जानते हो। अब मैंने कही कि साहब जो भैया फलाने आदमी ने जहां से लेके जाना हो चक्कर लगा लो पूरा, तो अगर जाके दूरी निकालना हो तो दूरी माने क्या हो गई, परिधि, और परिधि सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर से होता है। कन्वर्ट देता हूं तेरे में हाल, 2 पाई आर परिधि, और पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, जाको एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इतने गलत तुम मुझे आते यार, तुम सही पागल जान रहे हो मुझे। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं जाने के बच्चों वाले काम है। अरे भैया जहां से लेकर जहां तक है का वृत्त की परिधि है ना, वृत्त की परिधि मतलब दूरी हो गई कि नहीं हो गई। आदमी जहां से चलो जंजा घूम के तो क्या कर तय करी परिधि। अगर दूरी निकालना हो तो कैसे निकाल लोगे, वृत्त की परिधि सूत्र लगा दो, 2 पाई आर लगा दो। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको वृत्त की त्रिज्या पता होना चाहिए। त्रिज्या दी होगी, और पाई का मान तुम जानते हो 22/7, 2 को मान तो होता ही है? हमने कही साहब जब त्रिज्या जो है 14 है, कितनी है 14, तो निकालो साहब कितनी दूरी तय कर रहा व्यक्ति।
तो क्या लिख दोगे, 2 गुणा 22/7 इंटू 14, 7 दूनी 14, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 22 गुणा 44 कितना हो जाएगा, 88। तो पर्दी कितनी हो गई, 88 मीटर की। कितनी की हो गई? तुम्हें लगता है मैं गलत गलत पढ़ा ना पाऊंगा? मैं पढ़ा दे हूं। देखो अब तो नेक और सुनो, नेक और सुनो, नेक और सुनो, नेक और सुनो। देखो क्या कह रहा हो, जा कह रहा हो जो कण है तो क्यों आओ, टाइम होगा मुंह दिखा रहा हूँ, तुम देख लो यार, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है। जो कण जहां से लेके कानो आ गओ जानो, आओ दूरी तय करी जाने, जा दूरी तय कर ली, जा दूरी। पहले त्रिज्या है तीजा, अब त्रिज्या हो गई जा। तो जो एक कोण बनो का नहीं बढ़ो, बनाओ कोण, जैसे कोण ही कहते हैं, जो का बन गओ कोण, कहा दर्शाते हैं, थीटा, कहा दर्शाते हैं, थीटा। थीटा से कोण की कितने कोण बन रहा है निकाल सकते हैं ना अपन, निकल जाएगा ना ये। देखो क्या कह रहे हैं, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है, 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है, ये कोण कितना घूमती है। अब देखो पूरा कोण कितने को बताओ, 360 को, और जो कोण कितने को होता है, 90 को। कोण तो तुम निकाल लोगे ना, घूमती है। उस कोण को कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? जाको वेग निकालेंगे कैसे अपन, कोणीय वेग निकलेगा। कैसे निकलेगा? कोणीय वेग। कोणीय वेग कहते हैं यदि यह रेखा t सेकंड में, t सेकंड माने 1 सेकंड मान लो, थीटा रेडियन माने 1 डिग्री, एक थीटा क्या है, कोण है। कोण की मात्रक क्या होता है, रेडियन। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, समकोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। और ठोस कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। तो ये समकोण मान लेते हैं, है ना। तो समतल कोण है, प्लेन कोण है। 1 सेकंड में एक क्या चलती है, थीटा रेडियन के कोण में घूमती है, तो उसका कोणीय वेग क्या होगा। कोणीय वेग को हम दर्शाते हैं ओमेगा से। ये क्या है, ओमेगा है। ऐसा डब्लू, डब्लू का होता है ओमेगा। ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, थीटा बटे टी। थीटा क्या है, कोण, कितना डिग्री घूमा, और टी क्या है, कितने समय में घूमा। इसका इसमें क्या दे दो, भाग, तो क्या निकल आएगा हमारा कोण। इकाई क्या हो जाएगी, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है। कोणीय वेग को ओमेगा में व्यक्त करते हैं। क्या में व्यक्त करते हैं, ओमेगा में। क्या में व्यक्त करते हैं, ओमेगा में। ठीक है। त्वरण लास्ट है जो मैंने पढ़ा दिया, बस इतना ही समझाया था मैंने, इसके बाद हम कल पढ़ लेंगे। त्वरण तुम समझ गए क्या था, त्वरण, त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग समझ गए अच्छी तरीके से, है ना। विस्थापन में लगा समय वेग, वो वेग में बदलाव हुआ त्वरण। क्या बोलते हैं, एक्सलेशन। रेस देवो, क्या देवो, रेस देवो। पहले भाग रहे थे, और जी कोई समय में ना रहा हो, बिल्कुल ही घना आदमी हो तो भाग रहा हो, पीछे छोड़ दो आदमी, पीछे कुत्ता का छोड़ दो, कुत्ता, तो वहां में कहा जाएगा, एक्सलेशन आ जाएगा। कहा है जितने जोर से पहले नॉर्मल भाग रहा हो तो कुत्ता पीछे पड़ गया तो स्पीड और बढ़ा देगो। ठीक है। जैसे ग्राउंड में हम भागते हैं तो डंडा लेके पीछे मैं दौड़ जाऊं तो आदमी की कबड़ जाता है, स्पीड नहीं, भागो तुरंत बढ़ता है। कब बढ़ता है, एक्सलेशन। ठीक है। वो थक जाए तब का होता है, बाकी स्पीड कम हो जाता है, उसे मंदन कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पहले स्पीड कितनी थी, बाद में स्पीड कितनी हो गई, कितनी बदल गई, तो आखिरी के में से पहले घटा के वो कितनी देर में बदली, को भाग दे दो, सुखा ईटी आएगो त्वरण। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय होता है त्वरण। क्या होता है, ठीक है। वेग पर दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई इसका मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बता दिया था मैंने, 3 बेर निकाल बता दो भगवान के बेटी मूड दे दो एक आध की में, है ना। काय के विस्थापन बटे समय, विस्थापन नापते हैं काय में, मीटर में। ठीक है। और एक और समय है तो नीचे है, सो 2 समय मिलकर क्या बन गए, समय स्क्वायर। ठीक है।
बिना दिशा परिवर्तित हुए यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो उसका वेग हमेशा, क्या कह रहे हैं, बिना दिशा परिवर्तन, एक ही दिशा में उसकी स्पीड बढ़ती है तो वेग कैसा होगा, त्वरण उसका कैसा होगा, धनात्मक। बिना दिशा परिवर्तन किए यदि किसी वस्तु का वेग घटता है तो उसका त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक। इसे क्या कहते हैं, मंदन। क्या कहते हैं, सुनो, मैंने जब पेने ऊपर फेंको, जहां से फेंको मैंने 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, लौट आओ, मतलब क्या है कि जो जहां से मैंने फेंको तब स्पीड ज्यादा रहती, जैसे जैसे ऊपर का स्पीड कम हो गई, जहां का कैसी हो गई, जीरो, घटी होगी, जीरो हो गई ना। तो ये क्या हो रहा है, त्वरण लगातार मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदन। जहां जीरो है, फिर जहां से जब जाकर मैं छोड़ दो जहां से, तो जो आएगा नीचे है। तो हर पल इसकी स्पीड बढ़ी, तो जा में त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या कह रहा हूं मैं। ऊपर इतने फतरा फेंको तो वो नीचे जमीन पे गिरेगो, काय गिरेगो कि ऊपर ही जाएगा, बाकी लगातार स्पीड घटत जाएगी, और एक जगह पे आके जीरो हो जाएगी। अब बताओ, जीरो के भांत रोकना जाओ का है, जब पृथ्वी, धरती मां अपने लाल को बुला रही है, आ जा, तो फिर वो आएगा, ज्यों ज्यों नीचे आएगा त्यों त्यों स्पीड, ये धनात्मक त्वरण, ये ऋणात्मक त्वरण। समझ में आ रही है, हर पल स्पीड बढ़ना धनात्मक। एक ही दिशा है ना, अब नीचे की ओर जा रहा है, अब ऊपर की ओर जा रहा है, घटना ऋणात्मक। बात समझ में आ रही। और समान स्पीड से ही चल रहे हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, न बढ़ा रहे न घटा रहे, तो त्वरण कैसे होगा, शून्य। काय स्पीड में कोई बदलाव है ही नहीं है। त्वरण होत का है, स्पीड में, पढ़ावे में। अब मुझसे मैडम लड़ बैठता है, कोई लड़ बैठता है, तो मैं भी क्षमता नहीं बचे, मैं ऐसो ही पढ़ा तो कोचिंग में जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो तुम तो मेरी क्लास से 2-2 घंटा हो जाते हो, मोड़ इच्छे ना कर पाते हो, क्या होगा, क्या मैं घंटों जैसे घुस गए तो घुस गए, फिर तो बतरान होती घिस के, एक ही पॉइंट पे आधा घंटा तक हम आगे नहीं बढ़ती, तब ही सिलेक्शन होते हैं अपने भरमा ट्रालन से। मोड़ा मोड़ी जितने अपने हिट हैं अशोकनगर में आज तक के इतिहास में, कोचिंगन के इतिहास में, इतने पूरी कोचिंगन के मिला के सिलेक्शन नहीं थे, अकेले मेरे सिलेक्शन है। पूरी कोचिंग मिला के इकट्ठी हो जाए तो सिलेक्शन नहीं दे पाए, तो कोई नहीं, जितने भी सिलेक्शन में है कहा दे पाए, कुछ अहम नहीं है, यूगो नहीं है। का हमने जो नो बाने कही कि तू समझ नहीं, तो दिमाग ने सही बेटी में देखे मुँह ल समझ, ठोस के ल समझ, अब तो समझो बेटा, का ना समझो। वही वाली बात है कि देखो, ऊपर गया स्पीड में हर पल घटेगा, तभी जीरो हो पाएगा ऊपर जाके, पढ़ा। तो यही कह रहे थे, क्या कह रहे थे, बिना दिशा परिवर्तन के यदि किसी वस्तु का वेग घटता है तो कहा जाता है कि उस वस्तु का त्वरण ऋणात्मक है, अथवा वस्तु मंदित हो रही है, मंदी हो रही है। यदि कोई वस्तु स्थिर है अथवा समान वेग से चल रही है तो उस वस्तु का त्वरण कैसा है, खड़ो ही है, तो अभी वेग में कोई परिवर्तन नहीं, और एक ही स्पीड चल रहा है, रे से भान दई, न घट रही न बढ़ रही। सुन, यदि वस्तु समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान हो तो वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील हो रही है। समान समय में वेग परिवर्तन भी कैसा है, समान। यदि वस्तु का समान समय अंतरालों में वेग परिवर्तन असमान हो तो वस्तु असमान त्वरण से, समझ में आ रही जब बात, जा कह रहे हैं कि देखो जहां कह रहे थे लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है, धनात्मक ऋणात्मक, जी कह रहे थे शून्य, न बढ़ रहा हो न घट रहा हो। जहां कह रहे थे कि 1 किलोमीटर दूरी तय की और उसने 5 सेकंड में, अगले किलोमीटर दूरी के तय करी उसने 10 सेकंड में, अगले किलोमीटर तय करी कितनी उसमें 15 सेकंड में, अगले की कितनी करी 20 सेकंड, 5 बढ़ रहा है ना, हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है 5, तो एक समान वृद्धि हो रही है। अब लेकिन ऐसा हो जाएगा कि 1 किलोमीटर दूरी तय करी उसने 5 सेकंड में, अगले तय करी उसने 10 सेकंड में, ठीक है, अगली तय करी उसने 7 सेकंड में, अगली करी उसने 4 सेकंड में, तो ये कैसे त्वरण हो गया, असमान त्वरण। ये समान त्वरण था, ये असमान त्वरण। बात सही में आ रही मेरी। देखो
किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन। अब वेग परिवर्तन होएगा कैसे? वेग परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, समय का अंतर मतलब टी। ये यदि समय t1 पर वस्तु का वेग v1 तथा समय t2 पर वस्तु का वेग v2, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण a v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। सब करो कराओ फिर गाओ पानी। अगर ऐसे तुमने पूरी किताबन में तुम्हें ऐसे ही लिखो मिलेगा। किताब जितनी पढ़ोगे ना, यही बतले तो विज्ञान साइंस आदमी बिना मास्टर के समझ में नहीं आए, इसलिए साइंस लगता तुम्हें बुरी। लिखो का है हमें सूझे नहीं बैठ रही। हम कितना चीज समझ गए थे कि आखिरी के वेग में से पहले के वेग घटा दो, समय के दे दो भाग, सुखा गो त्वरण। अब जाए पढ़ के अगर मैं न समझाऊं तो मैं समझ ली, सात मूल को जाओ मूल दोगे बेटन में कपत का लग रहा होगा t1 मतलब ठीक है, अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बड़ा दिमाग का दही होगा। त्वरण का ऐसा ही पद्धति है, मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस पद्धति में, त्वरण पद्धति में क्या होता है? अब सीजीएस में क्या हो जाएगा? मीटर की जगह सेंटीमीटर, समय तो सेकंड रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीजीएस में सेंटीमीटर होता है दूरी का मात्रक, ग्राम होता है द्रव्यमान का, और समय होता है सेकंड का। ठीक है। एम के एस पद्धति का स्टैंडर्ड रूप क्या है? एसआई पद्धति। एम के एस पद्धति से क्या बना है? एसआई। 1960 में कितने मूल मात्रक? 7। 2 कितने मात्रक? संपूरक। जड़त्व यहां से पढ़ेंगे कल। गति से ही जड़त्व है, यहीं आएंगे गति के न्यूटन के नियम आएंगे अब 3।